बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार 21 अप्रैल को थम जाएगा। महज 2 दिन का वक्त ही बचा, लेकिन वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट में लाखों नाम जुड़ गए हैं। अब सवाल है कि आखिर कौन से नामों को मतदाता सूची में अब जोड़ा गया है और चुनाव आयोग ने इस लिस्ट को जारी करते हुए क्या कुछ जानकारी दी है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। पश्चिम बंगाल में वोटिंग होने में महज 4 दिन ही बच गए हैं। जो 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने हैं, उसको लेकर के चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव कर दिया गया है। वहीं इस वोटर लिस्ट में हुए बदलाव से बंगाल की राजनीति और भी गर्मा गई है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई वोटर लिस्ट में लगभग 7 लाख मतदाता जोड़े गए हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने नए जोड़े गए मतदाताओं की आयु या उनके संबंध में कोई अन्य जानकारी साझा नहीं की है। आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि इन नए मतदाताओं में से लगभग 3.22 लाख मतदाता पहले चरण में मतदान करेंगे, जबकि बाकी बचे हुए 3.88 लाख मतदाता दूसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन नए मतदाताओं में से कितने ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, यानी कि 18 साल की आयु पार कर चुके हैं और जिनकी अभी आयु 18 वर्ष हो चुकी है। और ना ही इन मतदाताओं के संबंध में कोई अन्य जानकारी दिया है। निर्वाचन आयोग ने यह भी नहीं बताया कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए कितने फॉर्म 6 आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए और नहीं किए गए। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी का यह भी कहना है कि कुल आंकड़े मानदंडों के अनुरूप जारी किए गए हैं। विस्तृत आंकड़े तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर ही इसे साझा किया जाएगा। आयोग ने बताया कि राज्य की कुल मतदाताओं की संख्या अब 6 करोड़ 82 लाख 51 हजार 8 है, जो न्यायाधिकरण के आदेश के बाद नाम जुड़े जाने पर यह संख्या बढ़ सकती है और भी। आपको बता दें कि बंगाल में पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया हुई और इस प्रक्रिया के बाद ही यहाँ पहली बार चुनाव हो रहे। इस प्रक्रिया के दौरान 51 लाख वोटर मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए थे और 60 लाख मतदाता विचाराधीन की श्रेणी में भी रखे गए थे। हालांकि सप्लीमेंट्री लिस्ट जब जारी हुई 3-4 बार, तो उसमें 2 लाख मतदाताओं को भी जोड़ा गया था, जिसके बाद 58 लाख मतदाता विचाराधीन की श्रेणी में रह गए थे और फिर ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि वे वोट दे सकते हैं, यानी इसके बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से आयोग नहीं दे पा रहा था। ना ही सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये चीजें सामने आ रही थी, जिसकी वजह से ही ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दे दिया है कि जल्द ही 21 अप्रैल को जब ये पूरे मामले की सुनवाई होगी, तो उस दौरान ये बताया जाए कि कितने मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। हालांकि फैसले के 2 दिन पहले ही मतदाता सूची में 7 लाख नाम जोड़ दिए गए हैं। बहरहाल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जा रहे हैं, जो पहले के मुकाबले काफी छोटा और तेजी से पूरा होने वाला है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा और इसमें कुल 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जिसमें कुल 142 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। पूरे चुनाव की मतगणना 4 मई को होगी और 6 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया बंगाल में खत्म हो जाएगी। इस बार पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को बहुमत के जो आंकड़े हैं वो 148 उसे पार करना होगा, तब जाकर के वो सरकार बंगाल में बना सकती है। और इस चुनाव की एक खास बात यह है कि सिर्फ इसे 2 चरणों में ही पूरा कराया जा रहा है, क्योंकि 2021 के चुनाव की अगर बात करें तो उस दौरान 8 चरणों में मतदान किए गए थे। हालांकि इस चुनाव के लिए वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट में मतदाताओं का जुड़ना सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि युवा और नए वोटर अक्सर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग विस्तृत आंकड़े जब सार्वजनिक करता है तो तब क्या नए मतदाताओं से जुड़े सवालों का जवाब मिलता है या नहीं, कि इसमें कौन से मतदाताओं को रखा गया है, यानी कि जो 18 वर्ष की हो गए उन्हें, या फिर जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में रह गए थे या विचाराधीन की श्रेणी पर उन्हें ही जोड़ा गया है। खैर, जब ये जवाब आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, तो स्पष्ट रूप से सारी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन ये तो ज़रूर है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि अगर नए वोटर इसमें जुड़े होंगे तो नए मतदाता किसी भी चुनाव के समीकरणों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस चुनाव में लगातार एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। हर तरफ एसआईआर के द्वारा जो नाम काटे गए हैं उसकी चर्चा है, चाहे वो टीएमसी की बात करें या फिर अन्य तमाम जो
सत्तारूढ़ दल है, वे लगातार इस बात को भुना रहे हैं कि इस बार बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं वो बीजेपी नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ही चुनाव लड़ रहा है, ऐसा कहना है बाकी दलों का जो सत्तारूढ़ में है या फिर टीएमसी के गठबंधन में। यहाँ तक कि आप देखिए कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल जाते हैं टीएमसी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए, टीएमसी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने, तो वो इस बात का लगातार भुनाते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि इस बार बंगाल में भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फोर्सेस यानी कि बाहर के जो सेंट्रल फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। एसआईआर के तहत जितने भी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, अल्पसंख्यकों के नाम कटे हैं, क्योंकि टीएमसी जो जीतते आई है और जिन सीटों पर जो उनके पारंपरिक वोटर है वो अल्पसंख्यक कोटे के ही हैं और इस बार जितने भी नाम कटे ऐसा बताया जाता है कि वो अल्पसंख्यक कोटे के ही मतदाताओं के नाम अधिकतर काटे गए हैं। हालांकि ये स्थिति केवल एक आध दो सीटों की नहीं है बल्कि पूरे बंगाल के 294 सीटों की है। वहीं शुभेंदु अधिकारी की जो पारंपरिक सीट है नंदीग्राम की बात करें तो वहां भी बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाए गए। हालांकि इस पूरे चुनाव में एसआईआर का मुद्दा तो गरमाया हुआ ही, चुनाव आयोग की कार्यशाला पर भी सत्तारूढ़ दल टीएमसी लगातार सवाल उठाते रहे। लेकिन अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब 2 दिन पहले जैसे ही कि मैंने बताया कि 21 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है, जो अपीलें दायर कर दी गई है कि हम वोट डाल सकते हैं या नहीं, उस पूरे मामले में 21 अप्रैल को सुनवाई होनी। लेकिन फैसले के 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने 7 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया। हालांकि स्थिति साफ नहीं हुई है कि इस वोटर लिस्ट में कौन से मतदाताओं के नाम जोड़े गए, कि क्या नए मतदाता इसमें जुड़े हैं या फिर जो विचाराधीन की श्रेणी में थे वो ही। हालांकि अब देखना होगा कि चुनाव में महज जो पहले चरण के लिए वोटिंग होने वो 4 दिन ही बच गए और 4 दिनों के पहले ही जब चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी साझा करते हैं तो स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि पहले चरण में जो मतदान होंगे और जो वोट डालेंगे उनकी जो संख्या होगी मतदाताओं की वो 3.22 लाख, वहीं दूसरे चरण में 3.88 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और कुछ नया डेवलपमेंट होगा इस पूरे खबर पर तो जो भी जानकारी सामने आएगी हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत। आप देख रहे थे अर्ना, मेरा नाम है शारतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।